जय श्री महाकाल। ग्रहों की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। आपकी कुंडली में चंद्रमा की क्या स्थिति है और उसके अनुसार आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आज इसे विषय पे चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं उदित नारायण पांडे स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एस्ट्रोपीठ में। आज बात करेंगे चंद्रमा ग्रह के बारे में। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है, वह पीड़ित अवस्था में है, पाप प्रभाव में है, 6, 8, 12वें घर में बैठा हुआ या नीच का है या अंशों में है, कम है, तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय पे आज चर्चा करेंगे। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा जो होता है वो मस्तिष्क या मन या आपके आत्मविश्वास का भी कारक माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो आपको मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं सामान्य तौर पर देखी जा सकती हैं। आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएंगे, एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे, वहीं साथ ही साथ आप लोग अवसाद का भी शिकार होते हुए देखे जाते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा खराब है उसके जीवन में उसकी पढ़ाई पूरी हो पाना संभव नहीं होता है, आधे में ही उसकी पढ़ाई छूट जाती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा खराब होता है उसकी यदि कहीं ज़मीन है तो उसमें ज़रूर किसी न किसी प्रकार का विवाद हो जाता है, उसकी ज़मीन फंस जाती है। उसके जीवन में कैश फ्लो की कमी हमेशा देखने को मिलती है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है लिक्विड धन का कारक माना जाता है, तो उसके जीवन में कैश फ्लो हमेशा कम रहता है। माता से संबंध उसका सदैव खराब रहता है, माता का स्नेह नहीं मिल पाता, माता से दूरी हमेशा रहती है। सामान्य तौर पे आप लोग देखते हैं जो व्यक्ति या जो बालक बचपन से ही बाहर जाके पढ़ने लगते हैं या बाहर जाके रहने लगते हैं, उनका चंद्रमा कहीं ना कहीं से खराब होता है। कारण क्या होता है कि उनको बचपन से माँ का स्नेह कम मिलता है। हालांकि आजकल टेक्नोलॉजी हो गई है तो आप लोग फ़ोन से बात कर सकते हैं, बीच बीच में मिल सकते हैं, लेकिन जो हमेशा माँ के सानिध्य में रहना होता है वो संभव नहीं हो पाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा खराब होता है उसको गुस्सा अधिक आता है, वाणी पे कंट्रोल नहीं रहता, बात बात में अपशब्द बोलने की आदत पड़ जाती है। वहीं वह व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता उसकी कम हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है उसको निर्णय लेने में कमज़ोर कर देता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा खराब होता है उसको पैतृक संपत्ति भी मिलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। कभी कभी यह देखा गया है कि उसकी पैतृक संपत्ति मिलती भी नहीं है, और साथ ही साथ उसको मनचाहा प्यार भी नहीं मिलता है, उसको ब्रेकअप का सामना बहुत अधिक करना पड़ता है। इसलिए चंद्रमा आपके जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चंद्रमा जो होता है वो जीवन का सार होता है, क्योंकि यदि आपका मन ही स्थिर नहीं रहेगा, मस्तिष्क ही स्थिर नहीं रहेगा, तो आप चाहे जितने पैसे वाले हों, चाहे जितने बलशाली हों, आप लोग कभी उस चीज़ में उसका लाभ नहीं ले पाएंगे और जीवन में सफलता पाने में कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित होने की वजह से आपका मन कमज़ोर हो जाता है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा पीड़ित होता है या अंशों में कम होता है या पाप प्रभाव में होता है, उसको रोगों की बात करें तो सर्दी, जुखाम, बुखार बहुत आसानी से हो जाता है। थोड़ा भी मौसम बदला तो उसको कफ हो जाएगा, खांसी आने लगेगी, सर्दी हो जाएगी, जुखाम हो जाएगा। ये सब चंद्रमा के प्रभाव के रोग होते हैं, ये बहुत आसानी से उस व्यक्ति के अंदर देखे जा सकते हैं। ऐसे ढेर सारे असर जो होते हैं वो चंद्रमा पीड़ित होने की वजह से व्यक्ति के जीवन में हमेशा बने रहते हैं। अब बात करते हैं उपायों के बारे में। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है, पाप प्रभाव में या कमज़ोर है या नीच का है, तो आप लोग क्या करें जिससे आप लोगों के जीवन में चंद्रमा को मजबूती मिले और साथ ही साथ आपके जीवन में कैश फ्लो बना रहे और आप लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। भगवान शिव के शिवलिंग पे आप लोग कच्चा दूध अर्पण करते हैं, तो इससे आप लोगों के चंद्रमा में काफ़ी आराम मिलता है और आपका चंद्रमा मजबूत होता है। पूर्णिमासी के दिन, जो पूर्णिमा होती है, उसके दिन आप लोग कच्चा चावल, कच्चा दूध और चीनी पहले शिव मंदिर में ले जाकर भगवान शिव को स्पर्श करिए, उसको चढ़ाइए, कुछ पार्ट उसमें कर लेके भगवान जी को चढ़ा दीजिए और वहाँ से उस चीज़ को लेके आ जाइए। पूर्णिमा की रात को आप लोग खीर बनाइए, वही जो स्पर्श की हुई सामग्री है उसका आप लोग खीर बनाइए और खीर बनाकर उसको रात भर चांद के प्रकाश में रख दीजिए। दूसरे दिन आप लोग जब सुबह उठते हैं तो यह ध्यान रखिए कि सूर्योदय से पहले उस खीर का आप लोग सेवन करते हैं। तो यह चंद्रमा के बहुत ही विशेष उपाय है, इससे आप लोगों का चंद्रमा
बहुत अधिक बलशाली होता है। और चंद्रमा से संबंधित यदि समस्या है तो उसमें काफ़ी अच्छा आराम मिलता है। आप लोग अपने घर में यदि गंगा जी पास में हैं तो सामान्य तौर पे आप लोग कम से कम 10 लीटर गंगा जल अपने घर में रखते हैं, तो चंद्रमा से संबंधित जो समस्या है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। आप लोग अपने घर में कच्चा चावल का स्टोर कम से कम 5 से 10 किलो तक स्टोर करके रखें। इससे भी कमज़ोर चंद्रमा का प्रभाव कम हो जाता है और आपका चंद्रमा मजबूत होने लगता है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग चावल उसमें से इस्तेमाल करते रहिए, लेकिन उसका स्टोर उतना ही रखिए। कहने का मतलब ये है कि 10 किलो आप लोग रखें, इस्तेमाल करिए, फिर ला के उसमें डाल दीजिए, जिससे वो क्वांटिटी 5 से 10 किलो तक बनी रहे। आप लोग एक कड़ा लीजिए, उस कड़ा को रविवार की शाम को आप लोग कच्चे दूध में रख दीजिए। वो रविवार की पूरी रात रखा रहेगा और सोमवार का सारा दिन रखा रहेगा। सोमवार की शाम को आप लोग उस कड़े को निकालिए और कड़ा निकालने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग के पास उसको रख दीजिए और विधिवत पूजा करिए। भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, धूप दीप अगरबत्ती पूजन सामग्री लेके विधिवत पूजा करिए। आप लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ कर सकते हैं। वहीं आप लोग जब पूजा कर चुके हैं तो माता जी से अपने कह दीजिए कि वो कड़ा लेके आप लोगों को पहना दें। इससे भी आप लोगों को चंद्रमा में जो कमी है, चंद्रमा जो पाप पीड़ित है, और साथ ही साथ यदि चंद्रमा का दुष्प्रभाव आपके जीवन में है तो उसमें काफ़ी अच्छा आराम मिलता है और आपका चंद्रमा मजबूत होता है। कोशिश यह करिए कि आपके घर में यदि कहीं लीकेज है तो उसको आप लोग मेंटेन करिए, सीलन है तो उसको मेंटेन करिए। यदि आप लोग इस चीज़ को मेंटेन करते हैं तो आपके जीवन में चंद्रमा का शुभ प्रभाव पड़ता है और आपका चंद्रमा मजबूत होता है। दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर जो होती है वो अपने कमरे की नॉर्थ वेस्ट की जो दीवार होती है उस पर आप लोग लगाइए। इससे भी आप लोगों की चंद्रमा में काफ़ी आराम मिलता है। घोड़ा कैसा होना चाहिए? सफ़ेद कलर का होना चाहिए। और जो देखिए आजकल मार्केट में मिल जाते हैं जो सफ़ेद रंग के समुद्र में दौड़ते हुए घोड़े होते हैं, वो तस्वीर आप लोग अपने नॉर्थ वेस्ट की वॉल पे लगाते हैं, तो इससे भी आप लोगों के चंद्रमा में काफ़ी आराम मिलता है। यदि आपके घर में जगह है तो आप लोग नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन में फाउंटेन लगाइए। इससे भी आप लोगों के चंद्रमा में काफ़ी आराम मिलता है और चंद्रमा आपका मजबूत होता है। सामान्य तौर पे देखा जाता है कि लोग बारिश के पानी से बचते हैं। यदि आप लोग जब बारिश बढ़िया होती है तो छत पे चले जाइए। यदि आप लोग बारिश के पानी में स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो इससे भी चंद्रमा का जो दुष्प्रभाव होता है वो आपके जीवन में कम दिखता है और कम प्रभाव होता है। आप लोग बारिश का पानी स्टोर कर लीजिए, छत पे कोई बाल्टी रख दीजिए या कोई पात्र रख दीजिए, जो साफ़ बारिश का पानी है उसको आप लोग स्टोर कर लीजिए और उसको आप लोग अपने घर में रखते हैं। तो इससे भी आपको जो चंद्रमा से संबंधित समस्याएं हैं उसमें काफ़ी आराम देखने को मिलता है। यदि आप लोग चांदी के पात्र में पानी का सेवन करते हैं तो आप लोगों को चंद्रमा में जो समस्याएं हैं उसमें काफ़ी आराम देखने को मिलता है। सबसे अच्छा उपाय है शिव आराधना। आप लोग जितना ज़्यादा भगवान शिव की आराधना करते हैं उतना ज़्यादा आपको चंद्रमा से संबंधित जितनी भी प्रकार की समस्या है उसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छा आराम देखने को मिलता है, क्योंकि चंद्रदेव को भगवान अपने सिर पे धारण किए हैं और महादेव से अच्छा उपाय कोई नहीं है। भगवान से प्रार्थना करिए और उनसे श्रद्धापूर्वक भगवान से प्रार्थना करिए, वही आप लोगों के चंद्रमा से संबंधित जो समस्याएं हैं उसमें काफ़ी अच्छा आराम देंगे। चंद्रमा के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप लोगों को इस वीडियो में क्या अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री महाकाल लिखना एकदम मत भूलिएगा। यह वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर को ज़रूर शेयर करिएगा और साथ ही साथ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का, और साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पे ज़रूर सेट करिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एस्ट्रो, न्यूमरोलॉजी और वास्तु से संबंधित किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।